हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 7.7 और 7.8 भगवत गीता बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7.7 में श्री कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर ही इस संसार का मूल अंतर भाव है, सब कुछ उन्हीं से ही जुड़ा है। ये अहंकार छोड़कर हर जगह ईश्वर की उपस्थिति को मानना चाहिए हमेशा। इसके विषय में जो वार्तालाप हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन जी का, वो वार्तालाप मैंने वीडियो एडिट करके बनाया है, आप लोग देख लो। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस विशाल संसार का आधार क्या है? सब कुछ किस पर टिका हुआ है? तब श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये पूरी जगत मुझ में ही उसी तरह पराई हुई है जैसे धागे में मोती पराया जाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे एक अदृश्य धागा सभी मोतियों को एक माला में बांधकर रखता है, वैसे ही स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हम आँखों से धागा नहीं देखते, लेकिन माला उसी से जुड़ी हो रहती है। उसी प्रकार भगवान हर वस्तु में होते हैं, वे भी दिखाई नहीं देते, फिर भी सब कुछ उन्हें में ही से जुड़ा हुआ रहता है। पेड़, पर्वत, नदी, आकाश, अग्नि, जल, जीव जंतु और मनुष्य सब भगवान की शक्ति से ही अस्तित्व में है। यदि वे देव शक्ति हट जाए तो संसार का कोई भी कण टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से को यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसे अहंकार समाप्त हो जाता है। वो हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है और जीवन में शक्ति व सिद्धि का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7.8 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ईश्वर जीवन का हर छोटी बड़ी वस्तु में विभिन्न है, मतलब समाया हुआ है। उन्हें पाने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर भगवान को पाना है तो कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जग रूप दृश्य को देखते ही हर अनुभव में भगवान को अनुभव ही शक्ति है। मतलब आप जो चीज़ आप देख रहे हो और उसमें भगवान को आप समझोगे तो वो भगवान ही है। जैसे प्रहलाद वाला कहानी था ना कि हिरण्यकश्यप बोले थे कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो वो खंबे से प्रकट हो गए थे भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। वैसे ही ये एक स्टोरी है। मतलब वो जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप जो हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन जी का, मैं एडिट करके डाल दिया हूँ, आप लोग देख लेना। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन मन ही मन सोच रहे थे कि यदि भगवान ही सबके आधार है तो क्या वे हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और मनुष्य में मैं पशुपत हूँ। फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि ईश्वर कहाँ दूर नहीं है। वे हमारे जीवन के सबसे साधारण और आवश्यक चीज़ों में भी मौजूद हैं। जब हमें प्यास लगने पर पानी पीते हैं और उसमें स्वाद महसूस करते हैं, वो स्वाद भगवान का ही एक उपस्थिति है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो संसार का जीवन देता है, वो भगवान के तेज है। वेदों में जो पवित्र ओम ध्वनि है, वे स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। आकाश में जो कंपन और शब्द सुनाई देता है, वे भी उन्हीं की शक्ति है। और मनुष्य में जो साहस, आत्मबल और धर्म के लिए होने वाली शक्ति ही
वो भी ईश्वर से ही आती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस सब को समय भगवान को पहचान लेता है उसके लिए संसार साधारण नहीं रह जाता और हर अनुभव उसके लिए ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। हरे कृष्णा।